बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत जी, आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। आत्मा से परमात्मा का मिलन। ध्यान। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद। रीढ़ को और गर्दन को नीचे से सीधी रखें। रीढ़ को नीचे से सीधी रखें, गर्दन को रीढ़ की सीध में। आंखों पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं, पलकें कोमलता से गिरा के रखें। जहां पे कलावा या घड़ी का इस्तेमाल करते हैं हाथों में, वह जगह घुटनों पर, बाकी पंजा घुटनों से आगे। ज्ञान मुद्रा। तीनों उंगलियां मिली हुई, कान की उंगली और अंगूठा एक साथ मिला हुआ और अंगूठे के दूसरे कोर पर आपकी उंगली का नाखून या प्रथम भाग जुड़ा हुआ। यह होती है ध्यान मुद्रा। आसन सुख आसन हो, वज्रासन हो, आसन चाहे कोई भी हो, आप ध्यान में बैठ सकते हैं। जो साधक जिस पलंग पर रात को सोए हैं, उस पलंग पर यदि बैठना है, क्योंकि ठंड ज्यादा है, आप रजाई कंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में ठंड अत्यंत अधिक है, थोड़ा सा जल छिड़क लें। यदि श्री दरबार का जल हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि ना हो तो अपने घर में से शुद्ध जल ले लें और सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करते हुए हल्का सा उसको छिड़कें, ऐसा कि आपको ठंडक महसूस ना हो, ना ही गीलापन हो। बस सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा रूपी बूंद आपके बिस्तर पर गिर जाए। यदि वह पलंग जहां सोए हैं वे आसन नहीं है, तो जिस आसन पर बैठते हैं उस आसन पर हल्का सा जल जरूर छिड़क लिया करें। यदि किसी भी कारणवश, खासकर ठंड के कारण, आप नहा नहीं पा रहे हैं, तो अपने ऊपर सदगुरुदेव भगवान जी का यह साधारण जल अपने गुरुदेव भगवान का नाम लेते हुए 3 बार छिड़क लें। इतना ही छिड़कें कि आपको महसूस ना हो, बस कृपा आपके शरीर पर बरसने लगे। सांसें। ध्यान केंद्रित कीजिए अपनी सांस पे कि सांस आ रही है, आप ले नहीं रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मन में ये बात कभी न लाएं कि मैं सांस ले रहा हूं। एक बात का ध्यान रखें कि मुझे सांस आ रही है, यानी अंदर ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। ये स्वतः ही कुदरत की तरफ से शरीर को वरदान है। अपने आप ही होता रहता है। आप में, आपको इसमें शरीर की किसी भी तरह से सहयोग की आवश्यकता नहीं है।
एक स्वतः ही गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से एक कार्य हमारे सामने हो रहा है, उसी को कृपा जानकर उस ओर ध्यान दें कि सांस आती है और सांस जाती है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। अब त्रिलोकीनाथ की दी हुई इन सांसों की गति की गिनती को और इसमें सदगुरुदेव भगवान जी के कृपा रूपी नाम का आवरण कराने के लिए सांसों पे नाम का प्रयोग करें। नाम एक बार एक सांस से जपा हुआ नाम हमारे हजारों पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। ऐसा ग्रंथ महापुराणों में दर्ज है, गुरुओं के मुख वाक्य से गुरु ग्रंथों में दर्ज है। अमृत बेला में जपा हुआ एक नाम आपके हजारों हजारों पाप कर्मों को नष्ट करने पर भारी पड़ता है। और यदि आप एक घड़ी नाम जपते हैं तो आपके दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दिन में हम कितने पाप करते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक पल में एक पाप कर्म हमसे होता ही रहता है, जाने में या अनजाने में। और अमृत बेला में जपा हुआ एक नाम एक घड़ी बैठकर सदगुरुदेव भगवान जी का नाम, एक घड़ी मतलब 24 मिनट बैठकर नाम जपने से हम अपने समस्त एक दिन के पाप नष्ट कर देते हैं। और उस दिन का केवल और केवल हमारे पास यदि शेष बचता है तो वह है सत्य कर्म, पुण्य कर्म। यदि हम 24 मिनट से ज़्यादा जपते हैं तो हम अपने कई जन्मों के एकत्र पाप कर्मों को धीरे धीरे नष्ट करते जाते हैं। कुछ ही समय बाद ये अवधि, समय की अवधि सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि सभी के पाप कर्म अलग अलग हैं, सत्य कर्म अलग अलग हैं, उनकी गिनती भी भिन्न भिन्न है। लेकिन ये निश्चित है कि जो अमृत बेला करेगा उसके पास अंत समय में केवल पुण्य कर्म ही बचेंगे। इसलिए साधु संत महापुरुषों, गृहस्थी में साधना करने वाले भक्तों का अंत समय बहुत ही सुंदर होता है। सहसा मन कह उठता है ऐसा अंत समय सभी को प्राप्त हो, परंतु ऐसा होता नहीं। ध्यान सांसों पे। आइए शुरू करते हैं। समस्त योगिक क्रियाओं से आप पूर्णता संपन्न कर दिया करें। गर्दन को सीधा करें, जो लटकी हुई है इसे सीधा कर लें। जैसे आपको सांस आए वैसे लें। जो आवरण बताए जा रहे हैं वे केवल उन्हीं साधकों के लिए हैं जो गहरी लंबी सांस का उपयोग कर सकते हैं। बाकी समस्त भक्तजन साधारण सांसों द्वारा ही नाम का स्मरण करें। सो
सो शांत हो जाएं। समस्त मन की क्रियाओं को शांत कर लें, विचारों को शांत कर लें। गर्दन को सीधा करें। नाम का उच्चारण सांसों पर। अधिक रूप पर मुस्कान रहे, चेहरा खिला हुआ, उदासी नहीं। नाम सदगुरुदेव भगवान जी का सांसों पे। गहरी लंबी सांस लेते जाएं, पेट को संकुचित करें। नाम का उच्चारण करते हुए समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को अंदर केंद्रित करें नाभि चक्र पर। पुनः मस्तिष्क की ओर, आंखों पे प्रभाव छोड़ते हुए आज्ञा चक्र पे दबाव बनाएं। आंखों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। देखें आज्ञा चक्र की ओर। यदि नहीं देख पाते हैं तो तिलक मार्ग पर जाएं। फिर भी नहीं देख पाते हैं तो एक बार आंख खोलें, अपनी नासिका को, प्रथम भाग को देखें, फिर बंद करें, देखें, फिर बंद करें, देखें, फिर बंद करें। एक्सरसाइज भी होगी और आपको अपनी आंखों की पुतलियों द्वारा यानी अंदरूनी आंख से भीतर देखना है। और सभी साधक कामयाब होंगे। जो हो चुके हैं वह, जो यहां तक नहीं पहुंचे हैं वह भी अपनी समस्त इंद्रियों को जागृत कर पाएंगे और भीतर की ओर प्रवेश करेंगे। प्रथम दृष्टा भीतर अहंकार, अंधकार, अहंकार का, विकारों का, पाप कर्मों का। जैसे जैसे आप नाम की गति ज्यादा करेंगे यानी ज्यादा समय तक बैठेंगे, प्यारी संगत जी, ये अंधकार दूर हो जाएगा। आप इस तरह विचार अवश्य करें। जब तक आपके पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे आज के, आप अंधकार में ही रहेंगे। जैसे जैसे आप एक घड़ी से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ही ये अंधकार भी आज के दिन के लिए दूर होता जाएगा। समस्त दिनों के लिए इसे दूर रखना है तो अपने नाम, अपने ध्यान का समय बढ़ा लें।
सांसों की ओर ध्यान दें। आप सांसों पे नाम जप रहे हैं और कान सुन भी रहे हैं, इसका भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब तक कान सुन रहे हैं मन जप रहा है। यदि कान सुनना बंद कर दें तो मन ने जपना बंद कर दिया। सीधी सी बात है। इसलिए कान को आवाज आनी चाहिए सांसों पे नाम की। कान सुने क्या? सो हंग, सो हंग। सो मतलब त्रिलोकीनाथ के बनाए हुए खाली स्पेस यानी ब्रह्मांड, जो हर घट में है, भीतर है, बाहर है। निराकार, हर घट में समाई हुई हर एक शक्तियां जो अदृश्य हैं, दिख नहीं रही, केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे सांसों के आवरण को आना और जाना, पुनः भोजन को पेट में उतारने के बाद उसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं, यह शक्ति है। आपका इसमें कोई रोल नहीं हो सकता। ब्रह्मांड में ऐसी अनेकों अनेक शक्तियां विचलन कर रही हैं और हम गुरु नाम को सांसों पे ध्याकर उस समस्त शक्तियों को अंदर की ओर प्रवाहित कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप हम अपने भीतर, जो बाहर ब्रह्मांड है, उसको हम भीतर ही खोज सकते हैं। जो इस ब्रह्मांड में बाहर आपको बाहरी आंखों से दिखता है, वही अंदरूनी ज्ञान चक्षु से आपको, यही ब्रह्मांड जो बाहर दिखता है, इससे भी ज्यादा सुंदर और अलौकिक ब्रह्मांड हर जीव के अंदर है। बस अपनी शक्ति को पहचानना ही थोड़ी देरी है, अन्यथा समस्त आनंद आपके पास मौजूद हैं। आनंद कहाँ है? भीतर। ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर। बाहर समस्त क्रियाओं, समस्त वस्तुओं, समस्त आचरण को नष्ट होना है। भीतर के हर एक आचरण को, वस्तुओं को नष्ट नहीं होना। ये हमारे साथ ही चली जाएंगी। जो आवरण हमारी सांसों से अंदर की ओर जा रहा है, ये हमारा निज है। केवल इस पर आपके हृदय में विराजमान सद्गुरुदेव भगवान जी का ही अधिकार है। सो हम, सो वो हम। सभी साधकों से अनुरोध है, हेडफोन ईयरफोन लगा कर बैठें। जिसके पास नहीं है बाहर से मंगा लें। आपको बाहरी आवाज ध्यान में नहीं आनी चाहिए। चलते जाएं। आज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबका मन एकाग्रचित है। थोड़ी बहुत जो कमी है वो सतगुरुदेव भगवान जी पूरी कर रहे हैं। आप तो बस चलते जाएं।
सो हम सो हम जैसा जिसकी क्षमता है शरीर की, क्योंकि हर एक शरीर का विकास और क्षमता अलग अलग है, इसलिए जिसकी जैसी क्षमता हो वैसा जपे, परंतु जपे मन से। मन से जपा हुआ एक नाम आपके पाप कर्मों पे भारी पड़ता है, 1000 से भी ज्यादा पाप कर्मों पे भारी पड़ता है। बस शर्त यह है जपे मन से, आपका मन लगा रहे। और मन को लगाना आप देख ही रहे हैं, अमृत वेला में मुश्किल नहीं है। आपका मन जुड़ा हुआ है, विचार एक जगह रुके हुए हैं। सदगुरुदेव भगवान जी का डर समस्त विकारों को रहता है। आपके पाप कर्म विकारों से सदगुरुदेव भगवान जी के नाम की दुश्मनी होती है। जहां नाम होगा महाविकार उत्पन्न नहीं होंगे, इतनी शक्ति। और ऊपर से आप नाम जप रहे हैं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को अंदर प्रवाहित कर रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें, आंखों पर प्रभाव डालें। अंधकार आ रहा है, जा रहा है, कई तरह की रोशनियां अंदर, बार बार कभी इधर तो कभी उधर। आप ध्यान में बैठे हैं, इस बात के आवरण को भी अपने ऊपर ना आने दें। आपका ध्यान लगेगा, यह भी विचार अंदर ना रखें। समस्त विचारों को श्री चरणों में अर्पण कर दें और बस शून्य होकर बैठ जाएं। आपका कोई मकसद नहीं, केवल एक नाम जपना। बाकी समस्त कार्य सदगुरुदेव भगवान जी के अधीन है। हम कुछ नहीं कर सकते, केवल बैठ सकते हैं, नाम लेवा बन सकते हैं। इसलिए प्यारी संगत जी, सदगुरुदेव भगवान जी के नाम लेवा बनिए, जपते रहें, जपते रहें। नाम का उच्चारण लगातार करते रहें। जो कुछ आंखों में दिख रहा है आने दें। अंधकार से उजाले की ओर जाते समय जब हम पूर्णतः नाम में लीन हो जाएंगे तो प्रकाश की किरणें नजर आने लगेंगी।
बस ध्यान में उसका पीछा करना है। सोचता है कुछ समय बाद आप उस सफर को भी तय करेंगे, रोशनी की ओर बढ़ जाएंगे, समस्त ब्रह्मांड की उजाले की ओर, जहां आपको अपने घट के अंदर ही एक विशाल साम्राज्य जो कि त्रिलोकीनाथ का है नजर आने लगेगा। जो अंदर का आनंद है उसकी प्राप्ति पुनः शुरू हो जाएगी। अपने घट के अंदर आप देखेंगे कि अलौकिक है सब कुछ, उजाला भी अलौकिक। उसमें दिख रही ब्रह्मांड की समस्त क्रियाएं, शक्तियां, वस्तुएं, कुदरत, सब कुछ अलौकिक है। सुरती तैरती हुई, भ्रमण करती हुई, हर जगह से विचलन करती हुई आगे बढ़ती है। ध्यान की बहुत स्थितियां हैं। अभी तक हम प्रकाश की ओर बढ़े हैं, आगे की ओर अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि शून्य मात्र से आपका केवल आपको आनंद मिलेगा, परंतु ध्यान में उतरने से आपको अध्यात्म मिलेगा। सतगुरुदेव भगवान जी की अनंत कृपा को प्राप्त होंगे और सभी साधक प्रसन्नचित होकर आगे बढ़ें। सतगुरुदेव भगवान जी बहुत जल्द प्रकाश से भी आगे का नजारा सभी प्रेमियों के आगे रखेंगे। अभी समय है नाम जाप करना, मन को एकाग्रचित करना, शरीर को स्थिर करने का अभ्यास चल रहा है। जो साधक शुरू से ही ध्यान की अवस्था में रहते हैं उनको प्राप्ति जल्द होगी। जो आज बैठ रहे हैं कल नहीं, परसों बैठ रहे हैं फिर 2 दिन नहीं, उन्हें प्राप्ति ज्यादा लंबे समय बाद हो सकती है। अपने आप को प्रसन्नचित रखें। सभी प्रेमी खुश नसीब हैं जिन पर अत्यंत कृपा है, जो 3 बजे उठकर साधना कर रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, मन को एकाग्रचित करें,
इधर उधर ना जाने दें। गुरु नाम के डर से यह बहुत जल्दी मानता है, इसलिए इसी गुरु का डर दिखाए रखें। ये शैतान और चंचल बालक के समान है। पिता की दृष्टि, पिता की आवाज के मात्र से ही, सुनने मात्र से ही ये शैतानियां बंद कर देगा और पुनः उनकी आज्ञा में होगा। ऐसा विचार मन में रखते हुए नाम को जपते रहें। सांसों से जो क्रियाएं बताई गई हैं उसका अनुसरण अवश्य करें। सावधान, मन को एकाग्रचित रखें, ये कहीं जाने ना पाए। नाम की शक्तियों से इसे गहरे रखें। आज सभी साधकों का मन बड़े प्रेम से लगा हुआ है। आगे की खोज में ना उलझें। पुनः लगातार प्रयास के बाद बेहतर से हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे।
समस्त प्रेमियों अपने आचरण को शुद्ध कर लें, अपने व्यवहार को मधुर बना लें। शांत कर लें, शांत। गहराइयों में उतरने का प्रयास करें। शांत चित्त मन ही ध्यान को भीतर की ओर अत्यंत गहराइयों तक लेकर जाएगा, जिसमें आप केवल आनंद महसूस करेंगे, अत्यंत आनंद, जहां से सुरती बाहर आने का प्रयास भी नहीं करती है। आनंद कहाँ है? भीतर। हम सारा दिन कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। प्रिय साधकों, रोज लगातार निरंतर जाप का अध्ययन करें। आप सभी को प्रकाश से भी आगे जाना है। प्रिय साधकों, जैसे जैसे हम इस जगह से आगे की ओर चलेंगे, ध्यान का अनुभव गहरा होता जाएगा। सभी साधक निश्चिंत रहें। जो आगे जा चुके हैं वे जाएं, देखें ध्यान के नजारों को, आनंद लें त्रिलोकीनाथ के समस्त ब्रह्मांडों का जो भीतर में है। जो साधक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी भी क्रिया के लिए आप जानकारी ले सकते हैं फोन के जरिए, व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपकी सेवा में ही है। आप लगातार ध्यान में बैठें, प्रभु को याद करें, स्मरण करें। वे आप पर अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य दया करेंगे।
याद करने वाले साधक के सामने त्रिलोकीनाथ सदगुरुदेव भगवान दया करने के लिए मजबूर हैं। जैसे एक बालक साधारणता स्वभाव से पिता की ओर देखता है तो पिता उसके सर पे हाथ रखने के साथ साथ उसे अपनी गोद में भी उठा लेते हैं। बस इतना प्यार आपके अंदर आ जाना चाहिए। साधना का नाम का सबसे बड़ा फल है आपके स्वभाव में परिवर्तन। यदि होता है तो आप महसूस करें कि आप ध्यान में आगे की ओर जा रहे हैं। पहला स्वभाव से आचरण अपने सगे संबंधियों मित्रगणों जिनको आप पहचानते हैं, और उसके बाद वही शुभ आचरण व्यवहार का उनके साथ जिनको आप नहीं पहचानते। अपने आप के आचरण को शुद्ध कर लें, बताए हुए मार्ग पर लगातार चलें। इसी मनुष्य देह में कल्याण निश्चित है। नाम जपना ना छोड़ें, लगातार जपते रहें। ये दास सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से विदा भी लेगा। आप चलते रहें बस।